बहुत दूर पहाड़ी सैनिक शिविर में एक कैप्लान रहता था। नाम था यशवंत। वक्त उसका रोजाना मोलित्तियों और गीतों से गुजरता था। लड़ाकू जवानों को सांत्वना देता, घायलों की पीठ थपथपाता और अंधेरे रातों में सितारों की कहानियां सुनाता था। यशवंत की आवाज को जवान प्यार करते थे। उसका ओम शांति कहना, हाथ जोड़कर मुस्कुरा देना, ये सब कुछ राहत देता था। उसे खुद भी लगता था कि ईश्वर हर चीज देखता है, हर दर्द सुनता है और अच्छाई जरूर जीतेगी। फिर एक दिन युद्ध की भयावहता ने दरवाजा खटखटाया। बमों की गर्जना, धुएं की लकीरें आकाश में, बच्चों की चीखें दूर दराज के गांवों से गूंजती थीं और सैनिकों की आंखों में डर और थकावट दोनों झलकती थीं। यशवंत ने देखा कि कुछ सैनिक बचाव के बजाय बदले की आग में जल रहे हैं और गरीब गांव वाले, उनकी आंखों में विश्वास था, लेकिन युद्ध ने उन्हें बेघर कर दिया था। उस रात यशवंत नींद में सपने देखा। सपने में एक बच्ची थी, हाथ में दीपक ली। दीपक की लौ झिलमिला रही थी, लेकिन हवा में धुंध थी। बच्ची बोली, चिराग उसकी माँ का है, जलाओ उसे। यशवंत पलकर उठा। चिराग बुझा हुआ मिल गया था। यात्रा शुरू हुई। पहाड़ी रास्तों से होते हुए, जंगल की खनखनाती सुबहों से गुजरता हुआ, यशवंत अपने गले में मलम बांधे, पानी की बूंदों को अपने हाथों से छूते हुए। गांवों में उसने देखा कि एक छोटी बच्ची मिट्टी की दीवार पर सूरज की गाइठी पेंटिंग करना सीख रही है। एक बूढ़ा माली फूलों से गड़े मंदिर की रखवाली कर रहा है और जवानों की घायलों की देखभाल कर रही बहनें अस्पताल संचालित कर रही हैं। एक शाम यशवंत ने अपने बैग में एक पुरानी किताब निकाली, एक धार्मिक ग्रंथ जिसमें कहानी थी कि कैसे उजाला अंधेरे से मित्र बनता है, कि कैसे धूप अंदर तक पहुंचती है जब हम उम्मीद न छोड़े। उसने किताब खोली, लेकिन शब्दों के बीच धुंध थी, जैसे कोई भूलने लगा हो। बहुत दूर पहाड़ी सैनिक शिविर में एक कैप्लान रहता था। नाम था यशवंत। वक्त उसका रोजाना मोलित्तियों और गीतों से गुजरता था। लड़ाकू जवानों को सांत्वना देता, घायलों की पीठ थपथपाता और अंधेरे रातों में सितारों की कहानियां सुनाता था। यशवंत की आवाज को जवान प्यार करते थे। उसका ओम शांति कहना, हाथ जोड़कर मुस्कुरा देना, ये सब कुछ राहत देता था। उसे खुद भी लगता था कि ईश्वर हर चीज देखता है, हर दर्द सुनता है और अच्छाई जरूर जीतेगी। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह एक क्रॉस कंट्री सफर करेगा, जहां वो युद्ध से दूर गांवों, जंगलों, नदी तटों से गुजरकर उजाले की उन कहानियों को खोजेगा, जहां उम्मीद अभी भी जीवित है। वो दिन दिन यशवंत के विश्वास की नींव डिगने लगी। मंडला का रंग फीका लगने लगा, उसकी लोरियां सूनी। वह अब ओम शांति बोलने पर भी अपने मन की शांति नहीं पा रहा था। सुबह हुआ कि एक जवान घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि उसने दुष्कर्म की कहानी देखी, जिसे उसने रोका नहीं। यशवंत ने दिल पर हाथ रखा। यह कैसे ईश्वर की योजना हो सकती है, उसने खुद से पूछा। उस रात यशवंत नींद में सपने देखा। सपने में एक बच्ची थी, हाथ में दीपक ली। दीपक की लौ झिलमिला रही थी, लेकिन हवा में धुंध थी। बच्ची बोली, चिराग उसकी माँ का है, जलाओ उसे। यशवंत पलकर उठा। चिराग बुझा हुआ मिल गया था। सुबह हुआ कि एक जवान घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि उसने दुष्कर्म की कहानी देखी, जिसे उसने रोका नहीं। यशवंत ने दिल पर हाथ रखा। यह कैसे ईश्वर की योजना हो सकती है, उसने खुद से पूछा। वो दिन दिन यशवंत के विश्वास की नींव डिगने लगी। मंडला का रंग फीका लगने लगा, उसकी लोरियां सूनी। वह अब ओम शांति बोलने पर भी अपने मन की शांति नहीं पा रहा था। एक शाम यशवंत ने अपने बैग में एक पुरानी किताब निकाली, एक धार्मिक ग्रंथ जिसमें कहानी थी कि कैसे उजाला अंधेरे से मित्र बनता है, कि कैसे धूप अंदर तक पहुंचती है जब हम उम्मीद न छोड़े। उसने किताब खोली, लेकिन शब्दों के बीच धुंध थी, जैसे कोई भूलने लगा हो। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह एक क्रॉस कंट्री सफर करेगा, जहां वो युद्ध से दूर गांवों, जंगलों, नदी तटों से गुजरकर उजाले की उन कहानियों को खोजेगा, जहां उम्मीद अभी भी जीवित है। यात्रा शुरू हुई। पहाड़ी रास्तों से होते हुए, जंगल की खनखनाती सुबहों से गुजरता हुआ, यशवंत अपने गले में मलहम बांधे, पानी की बूंदों को अपने हाथों से छूते हुए, गांवों में उसने देखा कि एक छोटी बच्ची मिट्टी की दीवार पर सूरज की गाइठी पेंटिंग करना सीख रही है। एक बूढ़ा माली फूलों से गड़े मंदिर की रखवाली कर रहा है और जवानों की घायलों की देखभाल कर रही बहनें अस्पताल संचालित कर रही हैं। उन कहानियों में कुछ जादू था। यशवंत ने महसूस किया कि अंधेरा जितना गहरा हो, उम्मीद की एक किरण उतनी ही तेज चमकती है। एक दिन वह पहुंचा एक कस्बे में जहां बिजली नहीं थी। स्कूल के बच्चे मोमबत्तियां जलाकर पढ़ाते थे। यशवंत ने बच्चों से पूछा, तुम इस अंधेरे में डरते नहीं हो? एक बच्चा बोला, डरते हैं, पर हम चिराग जलाए रखते हैं ताकि अंधेरे को पता हो कि यहाँ उम्मीद है। यशवंत की आंखों में आंसू छलक आए। उसे समझ आया कि चिराग सिर्फ डर मिटाता नहीं, मुट्ठियों में उम्मीद पकड़ने का नाम है। रात में वो एक नदी के किनारे सोया। चांद की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। उसने अपने बैग से धार्मिक ग्रंथ निकाला और पढ़ा।
उस हिस्से पर जहां लिखा था, जब मन झुलस कर भी सहमे तब विश्वास की चिंगारी को बुझने न देना। हवा हल्की थी, वह गीत गुनगुनाया, अपनी बचपन की गली का गीत, माँ की लोरी और सूरज की उगती किरण की आस। सुबह हुआ कि उसने अपने गिटार जैसा साधन निकाला, एक टूटी सी तार वाला सितारों जैसा पिकअप, बचपन से बचा हुआ। उसने गांव वालों को बुलाया, बच्चों को, जवानों को, और बजाया गीत, उम्मीद की राह। गीत के सुरों में आवाज थी, आंसुओं की, हंसी की, दर्द की भी, पर साथ ही धड़कन थी। हम हार नहीं मानेंगे। गांव वालों ने घूंघट से चेहरे निकाले, जवान मुस्कुराए, बच्चे नाचने लगे, महिलाएं तालियां बजाने लगी। यशवंत ने देखा कि क्या सूरज और चमकता है, सिर्फ एक किरण से। यात्रा समाप्त हुई नहीं थी, पर यशवंत का अंतर कमजोर न था। उसने जाना कि उसका संगीत, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी सेवा हो, ये सब उसका नया पहचान बनी। वापस लौटते समय यशवंत ने देखा कि विशाल मैदानों में खेत फिर से उगे हैं, टूटी हुई दीवारों पर कलाएं अंकित हो रही हैं, चिड़ियां लौट आई हैं। कैंप वापस पहुंचा जब जवानों ने पूछा, क्या तुम्हारी आस्था वापस आई? यशवंत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, आस्था सिर्फ जीतने में नहीं है, सहने में है। सिर्फ दिखने वाले उजाले में नहीं है, अंधेरे में भी जलने वाले चिराग में है। उस रात यशवंत ने फिर ओम शांति कहा। इस बार आवाज में गहराई थी, विश्वास था और एक नन्हा मुस्कान था जो कहता था, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है,